हाय, वेलकम टू माय चैनल। मैं लोकेश सर, मैं स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। आज मैं एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ, क्वेश्चन टैग। देखिए, क्वेश्चन टैग एक ऐसा चैप्टर है जो बोलचाल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ही बहुत आता है, लेकिन बोलचाल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले इसको हम सिंपली बेसिक रूप से समझते हैं, क्वेश्चन टैग होता क्या है। एक सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, वह गरीब है ना, वह गरीब है ना। ठीक है, देखिए, वह गरीब है ना में, इसमें यहां से यहां तक वह गरीब है को हम रूट सेंटेंस बोलेंगे। क्या बोलते हैं? रूट सेंटेंस। मतलब मेन सेंटेंस तो यही है। इसमें जो हिंदी में न लगा हुआ है, इसी को बोलेंगे क्वेश्चन टैग। क्या बोलेंगे? क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग बताएंगे क्वेश्चन टैग होता क्या है। क्वेश्चन टैग में भी प्रश्न पूछा जाता है। इसका ये मतलब हुआ कि किसी भी प्रश्न को अगर हम इनडायरेक्टली पूछते हैं, जैसे मैंने कहा कि आप शिक्षक हैं ना, एक ऐसा हो सकता है कि क्या आप शिक्षक हैं, तो क्या लगने से प्रश्न डायरेक्ट पूछा जा रहा है। लेकिन अगर हमने पूछा कि आप शिक्षक हैं ना, इसका मतलब है कि प्रश्न तो पूछा जा रहा है, बट इनडायरेक्ट तरीके से पूछा जा रहा है। मैंने कहा क्या आपके पास पैसा है, आपके पास पैसा है ना, तो क्या आपके पास पैसा है और आपके पास पैसा है ना, दोनों में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो एक में है क्या आपके पास पैसा है, इसका मतलब यह है कि आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास पैसा है। आपके पास पैसा है ना, प्रश्न ये भी है, लेकिन ये इनडायरेक्ट पूछा जा रहा है। तो प्रश्न पूछना, डायरेक्ट प्रश्न पूछना तो प्रश्नवाचक वाक्य हो गए, लेकिन इनडायरेक्ट प्रश्न पूछना ये क्वेश्चन टैग कहलाता है। ठीक है, देखिए, तो ये है रूट सेंटेंस और ये है क्वेश्चन टैग। अगर हम इसको अंग्रेजी में बनाते हैं तो वह गरीब है का मीनिंग क्या हो जाएगा? ही इज पुअर, कॉमा। अब इस न की अंग्रेजी क्या होगी, तो पहले देखेंगे इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब है कौन। तो इज है, इज को यहां लिखेंगे। ठीक है, देखेंगे इसमें कहीं निगेटिव वर्ड है कि नहीं। अगर रूट सेंटेंस में निगेटिव वर्ड नहीं हो तो क्वेश्चन टैग में निगेटिव वर्ड डालते हैं। तो इज का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नॉट लगा के कर देंगे। जैसे यहाँ पे इज है तो पे इजंट कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि इसके साथ नॉट नहीं है, तो यहाँ पे नॉट लगा देंगे। यहाँ का जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे लिख देंगे और क्वेश्चन मार्क दे देंगे। अगर रूट सेंटेंस में निगेटिव वर्ड हो, कोई भी निगेटिव वर्ड हो, तो क्वेश्चन टैग में निगेटिव वर्ड नहीं लगाते हैं। सपोज दैट अगर ऐसा होता कि ही इज नॉट पुअर, तो यहाँ पे जो इज है इसको यहाँ पे लिखेंगे। इसके जगह कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो सकता है। जब इसमें कहीं ना कहीं निगेटिव वर्ड है तो यहाँ पे निगेटिव वर्ड नहीं डालेंगे, सीधे इस ही को यहाँ उतार देंगे। क्या हो जाएगा? ही इज नॉट पुअर, इज ही। इसका मतलब है वह गरीब नहीं है ना, वह गरीब नहीं है ना। ठीक है, तो अब क्या समझे कि अगर क्वेश्चन टैग बना रहे हैं तो हम रूट सेंटेंस में देखेंगे। अगर रूट सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो हम यहाँ लिखेंगे। यदि इसके साथ कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ वो नेगेटिव वर्ड लिखेंगे, वो भी कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म में। हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इज और नॉट को अलग अलग नहीं लिख सकते हैं। क्वेश्चन टैग में हम कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म में लिखते ही हैं, मतलब संक्षिप्त रूप में लिखते हैं। यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है वो यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे देखिए वह गरीब नहीं है ना, तो ये निगेटिव है, तो निगेटिव है तो हम इसको निगेटिव बना दिए। लेकिन जब भी क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो क्वेश्चन टैग में निगेटिव वर्ड नहीं लगाएंगे, क्योंकि रूट सेंटेंस में निगेटिव वर्ड है। क्लियर है? देखिए, इसमें क्या करना है, अब ये समझना है कि ये अंग्रेजी में यानी इंग्लिश में ये रूट सेंटेंस ये है, रूट सेंटेंस ये है। ठीक है, अब क्वेश्चन टैग में ये क्वेश्चन टैग का वर्ब है और एक क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट है। ठीक है, थोड़ा और आगे चलते हैं। एक सेंटेंस है, आपके पास धन है ना, आपके पास धन है ना।
तो आपके पास धन है ना, तो आपके का मीनिंग क्या हो जाएगा, यू हैव वेल्थ। आपके पास धन है, क्या होगा, यू हैव वेल्थ। अब चूंकि यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब कौन है, और इसमें कहीं निगेटिव वर्ड नहीं है, तो इसके साथ हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में हैव प्लस नेगेटिव वर्ड लिखेंगे, तो हैव के साथ क्या हो जाएगा, हैवंट हो जाएगा, हैवंट। और यहाँ पे यू था, यू लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क जरूर देंगे। रूट सेंटेंस के बाद कॉमा जरूर देंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक रूट सेंटेंस है, और इसके बाद क्वेश्चन टैग है। ये क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट है, और ये क्वेश्चन टैग का वर्ब है, ये क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट है। ठीक है, अगर ये निगेटिव होता कि यू हैव नो वेल्थ, तो कुछ नहीं करते, नो भी एक निगेटिव वर्ड है, तो हम क्वेश्चन टैग में निगेटिव वर्ड नहीं लिखेंगे, और हैव का हैव लिख देंगे, और सब्जेक्ट में यू था तो यू उतार देंगे। जैसे तुम्हारे पास, इसका मीनिंग हो तुम्हारे पास धन नहीं है न। ठीक है, अब जैसे हेल्पिंग वर्ब में हम देखते हैं कि टोटल हेल्पिंग वर्ब्स की संख्याएं कितनी हैं, 24 है। तो 24 का हम इसमें वीडियो में डाल देंगे कि 24 को हेल्पिंग वर्ब कौन है, उसको आप एक बार देख लेंगे, है ना, इसका कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म। नहीं तो ऐसा करते हैं, कोशिश करते हैं कि लिख दे। ठीक है, इसमें से देखिए कॉमन चीज है, अब आप समझ जाइएगा। जैसे इज प्लस नॉट अगर हो तो क्या कर देंगे, इजंट कर देंगे। आर प्लस नॉट हो तो आरंट कर देंगे। एम प्लस नॉट हो तो देखिए थोड़ा अपवाद में आता है, तो क्या हो जाएगा, इसका भी आरंट ही हो जाएगा। एम नॉट का एमंट नहीं होता है, एम नॉट का आरंट होता है। ऐसे ही करके जैसे वॉज हो, वॉज प्लस नॉट हो तो हम क्या कर देंगे, वॉजंट कर देंगे। वर प्लस नॉट हो, वर प्लस नॉट हो तो क्या कर देंगे, वरंट कर देंगे। ऐसे ही इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, कुछ नहीं करना है। कैसे बनाना है बता देते हैं। कोई भी हेल्पिंग वर्ब आपको मिले उसमें एन एपोस्ट्रोफी टी जरूर लिख दीजिएगा, बात खत्म। जैसे अगर मान लिया जाए कि आपको अब हैव मिल जाए, हैव मिल जाए और हैव के साथ नॉट लगाना हो, तो क्या करना है, एच ए भी ई तो लिखना ही है, और एन एपोस्ट्रोफी टी लिख देना है। कहाँ कहाँ अंतर हो सकता है, जैसे एक आप देखे होंगे एम प्लस नॉट है तो आरंट हो गया, वैसे ही आप विल प्लस नॉट देखेंगे तो विलंट नहीं लिखेंगे, क्या होगा, वॉन्ट होगा। ये थोड़ा अलग है, वॉन्ट हो जाएगा। अगर सेल प्लस नॉट देखेंगे, या प्लस जरूरी नहीं कि प्लस रहेगा, मतलब मैंने लिख दिया है कि प्लस होगा, यानी सेल नॉट भी होगा तो भी हम ऐसे लिखेंगे, तो सांट लिखेंगे, सैलेंट नहीं लिखेंगे। ठीक है, अगर आपको कहीं कैन प्लस नॉट मिल जाए तो क्या करेंगे, कैन प्लस नॉट मिल जाए तो हम क्या लिखेंगे, कांट लिखेंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज देख लीजिए, इसमें दो एन है ना, तो एक ही एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे, एक तो कैन का ये लिख देंगे और ऊपर से एन एपोस्ट्रोफी टी लिखेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। अपवाद में मात्र यही होगा, इतना ही। बाद में कोई भी क्रिया ले लीजिए, जैसे मान लीजिए समझाने के लिए ले लेते हैं, डू प्लस नॉट होगा, तो डोंट लिखने के लिए क्या करेंगे, डू को तो लिखेंगे ही, एन एपोस्ट्रोफी टी लिख देंगे। ठीक है, डज प्लस नॉट हो जाए तो डजंट लिखने के लिए क्या करेंगे, डज तो लिखेंगे ही, प्लस एन एपोस्ट्रोफी टी लिख देंगे। यानी किसी भी हेल्पिंग वर्ब में एन एपोस्ट्रोफी टी लिख देंगे, उसका कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म हो जाएगा। बजाय किनको देखना है, हमको ये देखना है कि एम प्लस नॉट को हम एमंट नहीं लिखेंगे, आरंट लिखेंगे। विल प्लस नॉट को वंट लिखेंगे, विलंट नहीं लिखेंगे। सेल प्लस नॉट को सांट लिखेंगे, है ना। कैन प्लस नॉट को कांट लिखेंगे। ये चार चीजें आपको थोड़ा सा अलग मिलेंगी, बाद बाकी चार चीज को छोड़ दिया जाए तो रिमेनिंग जो 20 हेल्पिंग वर्ब्स बच गए, उसके साथ एन एपोस्ट्रोफी टी लगाकर काम चला लेंगे। ठीक है, इसी को हम कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म में कहते हैं। चलिए कुछ ऐसे चीजों को देख लेते हैं, ये इंग्लिश में कैसे उसको बनाते हैं। हिंदी वाले तो चीजों को हम समझ गए, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। जैसे एक सेंटेंस ले लेते हैं,
यू डोंट रीड, कह दिया जाए इसमें क्वेश्चन टैग भरी है, यू डोंट रीड। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन है, डू है, और डू के साथ नेगेटिव वर्ड लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन टैग में नॉट नहीं लगाएंगे, केवल क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को उतार देंगे, और जो सब्जेक्ट यू होगा तो क्या करेंगे, यू लिख देंगे, क्या हो जाएगा, यू डोंट रीड डू यू, तुम नहीं पढ़ते हो ना। वैसे ही अगर ऐसा होता कि सी विल कुक फूड, अब क्या इसमें क्वेश्चन टैग भरिए, तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे विल लगा हुआ है, इसमें कहीं नेगेटिव वर्ड नहीं लगा हुआ है, जब नेगेटिव नहीं लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन टैग में नेगेटिव लगाएंगे, यानी विल तो होगा ही प्लस नॉट लगेगा उसमें, तो विल प्लस नॉट क्या होता है, वांट होता है, जो आपको बताया गया है थोड़ी देर पहले, और यहाँ पे सी है तो क्या करेंगे, सी लिख देंगे। वैसे ही आई शैल टीच इंग्लिश, आई शैल टीच इंग्लिश। अब कहा जाए कि इसमें आप क्वेश्चन टैग भरिए, तो सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन है, शैल है, तो शैल तो लिखेंगे ही, लेकिन देखेंगे इसमें कहीं नेगेटिव वर्ड नहीं है, जब नेगेटिव वर्ड नहीं है तो जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन टैग में नेगेटिव वर्ड लगाएंगे, तो शैल प्लस नेगेटिव वर्ड में नॉट अगर लग जाए तो शैल नॉट क्या होता है, शांत हो जाता है, तो क्या कर देंगे, शांत, और आई यहाँ पे है तो आई लिख देंगे। ठीक है, थोड़ा और देखते हैं आगे, जैसे एक वर्ड में कंफ्यूजन रहता है, जैसे हमने कहा कि आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, दूसरा है आई एम नॉट अ टीचर है, आई एम नॉट अ टीचर। अब इसमें भरना हो क्वेश्चन टैग, तो सबसे पहले इस वाक्य को देखेंगे, इस वाक्य में एम लगा हुआ है और इस वाक्य में कहीं नेगेटिव वर्ड नहीं लगा हुआ है, जब नेगेटिव वर्ड नहीं लगा हुआ है तो एम प्लस नेगेटिव वर्ड उधर जाएगा। ठीक है, तो एम प्लस नेगेटिव वर्ड हम बताएं क्या होगा, आंट। ठीक है, और आई का आई, एम प्लस नेगेटिव वर्ड क्या हो जाएगा, आंट हो जाएगा, आप आरंट भी कह सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे एम के साथ नेगेटिव वर्ड लगा हुआ है, इसका ये मतलब है कि आप कभी भूल के आर आई मत लिखिएगा, कि एम नॉट का आरंट तभी होगा जब उसके साथ नेगेटिव वर्ड लगा होगा, अगर नेगेटिव नहीं होगा तो कोई बात नहीं है। फिर आप पूछेंगे कि यहाँ पे नॉट को आरंट क्यों नहीं लिखे हैं, देखिए ये कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म में नहीं है, जैसे अलग अलग लिखेंगे तो एम नॉट ही होगा, लेकिन इसी को अगर हम कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म में लिखते तो यहाँ पे आरंट ही होता। ठीक है, लेकिन किसी कीमत पर जैसे एम के से नॉट को हटा देंगे तो कभी आर नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर एम आई हो जाएगा। ठीक है, इसके अगले पार्ट को हम आगे बताएंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।